सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही होगी। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए आरसीसी ड्राइंग के डिटेल सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो वो सब जानेंगे। और इसके बाद हम अगले लेक्चर से हम सब जो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको ये सिलेबस भी मालूम हो जाए, क्योंकि पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, देन आफ्टर वन बाय वन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं हमारी प्रॉब्लम सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग है, जो कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए है। तो इसको मस्ट वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। देन आफ्टर हम इसके अगले लेक्चर से सब चीज़ें आपको बताना चालू कर देंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और आपको मैं पहले बता दूं, यदि आप आरसीसी कहीं से पढ़ रहे हैं या यदि आरसीसी थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको दिक्कत आने वाली नहीं। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ डियर कंटिन्यू बने रहिएगा। बस आप कंसंट्रेशन बनाए रहिएगा तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको पहले देख लेते हैं, ताकि अगले लेक्चर से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, आप आरसीसी की ड्राइंग है जो हमारी, इसमें क्या क्या है होते हैं। देखिए ठीक है, आरसीसी ड्राइंग में हमारा जो क्या है कि ये सब टॉपिक्स हैं। आप मैंने तो ऐसे लिख के आपको दिखा दिया है, तो आपको मैं पीडीएफ से भी दिखा सकता हूँ, उसके जो सिलेबस है डिटेल सिलेबस भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्या है, लैब जॉइंट है हमारा, जो इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, लैब जॉइंट है। ये हमारा लैब जॉइंट है और हमारा डेवलपमेंट लेंथ है और हुक सेंटरिंग है। ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ तो लिखा हूँ, बाकी मैं आपको उस तरीके से पीडीएफ के थ्रू भी दिखा देता हूँ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए जो हमारा डिटेल सिलेबस है। देखिए दी रही है आपका डिटेल सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और आप भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपके सभी सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस है सिविल इंजन के, वो आप इसमें सब मेंशन है। तो हम बात करते हैं अपने आरसीसी ड्राइंग की। तो आरसीसी ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, कि हमारा जो है ड्राइंग वन में क्या है, लैब जॉइंट है, जैसे कि हमने लिख के आपको दिखाया था उसमें। तो लैब जॉइंट है एंड डेवलपमेंट ड्राइंग है। यहाँ ड्राइंग नहीं होना चाहिए, यहाँ हमारा जो डेवलपमेंट क्या है, यहाँ ड्राइंग नहीं होना चाहिए हमारा, यहाँ हमारे डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए। सॉरी फॉर दिस। देखिए यहाँ लिखा जो है ये मिस प्रिंटेड है, कह सकते हो। यहाँ डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए, यहाँ हालांकि यहाँ लिखा भी है लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ हो गया हमारा। और रिंग से ये सब चीज़ें अब होप आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है साफ सुथरे शब्दों में। तो वहाँ भी वही चीज़ें हैं, यहाँ भी वही चीज़ें मेंशन है। तो चलिए उसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा है, बाकी वही चीज़ें उसमें भी लिखी हैं। देखिए डियर, थोड़ा थोड़ा इसमें हम समझ लेंगे, और जब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ के बारे में तो उसमें समझेंगे। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, हम सब अगले लेक्चर में समझेंगे। देखिए लैब जॉइंट क्या होता है, लैब जॉइंट आपको बता देते हैं। थोड़ा आपको इमेज के थ्रू मैं अब दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे क्लियर हो। देखिए इंट्रोडक्शन में जो लैब जॉइंट पढ़ने वाले हैं, लैब जॉइंट क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ, हुक्स वगैरह क्या होते हैं, इसमें अभी हम मैं अब तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आने वाले लेक्चर्स में मैं डिटेल में आपको समझा सकूँ। तो ये सब आप देख सकते हैं, लैब जॉइंट क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारा लैब जॉइंट है, हालांकि मैं अभी तो आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है आपका, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। देखिए लैब जॉइंट क्या होता है, इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ, हालांकि आगे सब अच्छे से समझेंगे। देखिए लैब जॉइंट क्या होता है, जब मान लीजिए आप क्या है, कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, जैसे कि जानते हैं हमारी जो लेंथ होती है स्टील की, वो सब क्या होती है, एक निश्चित लंबाई की होती है। और आपको हाई स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है, मतलब 5 से 10 मंजिला ही बनाना है, या आप क्या करते हैं कि आप की जो रॉड होती है, ऐसा कभी आपने देखा होगा कि 1 से 2 मंजिला घर बन रहा होगा, या ऐसा भी कई भी कंडीशन होगी, इसको आप देखे होंगे। जो हमारा क्या होता है क्लियर, इसे आप समझ लीजिए ये, कि जो हमारा स्टील रॉड होती है, जब स्टील रॉड यहाँ तक रहती है और आगे आगे हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम आगे कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये कॉलम है, कॉलम के लिए मान लीजिए रेनफोर्समेंट है, बार्स लगी हैं। अब आगे हमें क्या है, कॉलम को बढ़ाना है, तो उसमें क्या करेंगे, जो हम स्टील रॉड्स प्रोवाइड करेंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार से इसको हाँ वायर के थ्रू क्या करें, बाइंडिंग वायर के थ्रू जोड़ देंगे, यहाँ इसको क्या करेंगे, लैप करा देगी। तो यही हमारा क्या होता है, लैप जॉइंट होता है। यही हमारा क्या होता है, लैप जॉइंट होता है। ये हमारी लैपिंग जोन होता है, ये लैपिंग लेंथ कह सकते हो, लैपिंग जोन होता है। तो यही सब बेसिकली होता है। हालांकि अभी मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ, हालांकि आपको आगे सब डिटेल में समझ में आएगा। तो लैप के बारे में हो गया आपको, लैप जॉइंट, लैप जॉइंट क्या होता है, बात कर लेते हैं अगले टॉपिक्स की, जो कि हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता है। देखिए डियर, अगला टॉपिक क्या है हमारा, डेवलपमेंट लेंथ। मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट लेंथ, जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए आपकी ये स्ट्रक्चर है कोई 3D में, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये क्या है, हमारी कैंटिलीवर बीम है। तो ये हमारा जो हो जाता है, ये डेवलपमेंट लेंथ हो जाता है। जो इसके अंदर हमारा क्या है, जो हमारी रॉड्स हैं, जो कितनी अंदर जाती है हमारे इस कंक्रीट, जाहिर सी बात है ऊपर से लोड आएगा, तो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अगर मान लीजिए यहीं तक आप रॉड्स डालते हैं, सपोज दैट ये इसमें यहीं तक रॉड्स डालते हैं, और यहीं तक रॉड्स डालेंगे तो क्या होगा, लोड आएगा। और लोड्स आएगा तो इसमें यहाँ क्या होगा, शियर एनफोर्समेंट नहीं किए रहेंगे, सपोज दैट इसमें लोड आएगा। ओके, यहाँ लोड आएगा तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट वगैरह होगा, शियर फोर्स जो आएगा किनारों पे,
तो वो क्या इसको रजिस्ट कर पाएगा, वो यहाँ से क्रैक्स डेवलप करेगा और यहाँ से अलग हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम आगे जानेंगे सभी चीज़ों को, लेकिन आपको मैं अभी थोड़ा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यही जो लेंथ बढ़ा के इसमें बेंड करके डाल दी जाती है हमारे स्ट्रक्चर में अंदर की ओर। बीम की मान लीजिए रॉड आ रही, तो इसको क्या किया, अंदर की ओर इधर डाल दिया, कुछ लेंथ बढ़ाकर बेंड करके। तो यही हमारी डेवलपमेंट लेंथ हो गई। अभी के लिए इतना ही जानिए, आगे हम अच्छे से जानने वाले हैं। बात कर लेते हैं हुक्स एंड रिंग्स की। देखिए हुक्स और रिंग्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, हुक्स क्या होता है, रिंग्स क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, हुक्स है। देखिए हमारा क्या है, हुक्स है। अभी हम पढ़ेंगे 45 डिग्री हुक्स क्या होता है, 90 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये हमारा हुक्स है। और ये जानते हैं हमारी हमारी क्या है, हमारी ये डियर रिंग्स है। रिंग्स क्या है, जो हमारे कॉलम वगैरह में यूज होती है, उसको वर्टिकल स्टिरअप जो कहते हैं। तो ये हमारी चीज़ें होंगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ भी यूज हुआ है, मतलब रिंग्स हैं ये हमारे रिंग्स। ओके, तो ये सब रिंग्स हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो रिंग्स हो गया। और आगे के सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। देखिए डियर, मैं आपको सब चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि आगे हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। बाय इमेज हर चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। बीम के बारे में समझ लेंगे, बीम को किस बारे में कैसे पढ़ना है। सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, टी बीम, ये सब पढ़ना है। देखिए सिंगली रेनफोर्स बीम जनरली क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीम है उसमें जो स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं केवल टेंशन जोन में, जैसे कि यहाँ जानते हैं, थ्योरी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कि हमारे कंप्रेशन जोन होता है एक टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में जब हम स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं तो सिंगली रेनफोर्स बीम हो जाता है। वही जब हम बात कर लेते हैं अपने कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में जब स्टील रॉड्स प्रोवाइड कर लेते हैं तो हमारी डबली रेनफोर्स बीम हो जाती है। और कैंटिलीवर बीम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी बीम होती है उसका 1 इंच क्या होता है, 1 इंच तो फिक्स होता है एंड 1 फ्री होता है। तो इस प्रकार से हमारी कैंटिलीवर बीम हो जाती है। इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हो गई। अब स्लैब के बारे में क्या होता है, स्लैब के बारे में पढ़ लीजिए। ये कंटिन्यूस बीम होती है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। मान लीजिए कंटिन्यूस बीम को बना देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, इसके आगे और समझ सकते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस बीम हो गई तो सपोर्ट ज़्यादा रहेंगे इसमें। तो ये आगे पढ़ने वाले हैं, हालांकि भी डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है। स्लैब जनरली आप देखे होंगे छतों पे अपने देखे होंगे, आपके किस इस प्रकार से स्लैब होता है, कहीं आपके इस प्रकार से स्लैब होता है। जनरली आप देखे होंगे एक क्या होता है, ऐसे स्लैब होता है, एक जनरली ऐसे होता है। मतलब इसमें कहने की ऐसे है कि एक की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक की चौड़ाई लंबाई लगभग बराबर रहती है ये वाले की। तो यही कहने का आशय है। तो जब क्या होता है, जब हमारी जो ये लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से अधिक हो जाती है। क्या होती है, जब जो हमारी लंबाई होती है डियर, जब जो हमारी लंबाई होती है, सपोज दैट जो हमारी लंबाई होती है वो ग्रेटर देन होता है 2b, मतलब उसकी चौड़ाई से 2 गुने से अधिक हो जाती है। या इसी को कह सकते हो कि जब लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो हो जाता है वो 2 से अधिक हो जाता है तो 1 वे स्लैब के अंतर्गत आ जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, जब लंबाई जो होती है वो लेस देन या इक्वल टू 2b हो जाता है, मतलब छोटा कम रहेगा 2b से या बराबर रहेगा तो वो 2b स्लैब हो जाएगा। और कंटिन्यूअस स्लैब, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। कॉलम क्या होता है, कॉलम जनरली आप देखे होंगे, कॉलम क्या होता है, कॉलम में किस किस चीज़ें को पढ़ना है। ये हमारा मान लीजिए कॉलम है, ये सपोज दैट ऐसा कॉलम है, हालांकि ये भी आगे तो हम पढ़ने ही वाले हैं अच्छे से। तो ये हमारा कॉलम है, ये स्क्वायर शेप हो सकता है, ये स्क्वायर में हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर में हो सकता है, ये हमारा सर्कल के शेप का हो सकता है, इसका ऊपरी भाग क्रॉस सेक्शन। और कॉलम में रिटेनिंग वाल के बारे में पढ़ेंगे। रिटेनिंग वाल क्या होती है, जो रिटेन करती है, रिटेनिंग वाल के बारे में समझते हैं। देखिए हमारी रिटेनिंग वाल कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब रिटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि आपके रोड वगैरह बन रहा होता है तो एक तरफ हम अर्थ फिलिंग कर देते हैं, मतलब मिट्टी वगैरह भर देते हैं, तो रिटेनिंग वाल कुछ इस प्रकार से होती है। तो रिटेनिंग वाल के बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए मैं इमेज के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आगे डिटेल में सब चीज़ें चलेंगी, अभी तो ओवरव्यू कर रहे हैं। तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ें समझा रहे हैं, कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है। इसकी सब ड्राइंग पढ़नी है, इसकी ड्राइंग पढ़नी है, ड्राइंग में विशेषकर ध्यान देना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रिटेनिंग वाल है हमारी। इधर क्या है हमारा, इधर अर्थ फिलिंग है, मतलब कुछ भरा हुआ है, इधर से इसको रिटेन करेगा, आने से रोकेगा। तो ये रिटेनिंग वाल है। डिजाइनिंग जब इसका हम क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग पढ़ेंगे तो वो अच्छे से चलेंगे। आप बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ से गूगल इमेज से। तो ये हमारी रिटेनिंग वाल होती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, विजुअल भी हो रहा होगा। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर दिए, ये चीज़ें नहीं विजुअल हो रही है। ओके, देखिए डियर, रिटेनिंग वाल तो हो गया हमारा। वाटर टैंक के बारे में पढ़ना है। वाटर टैंक के बारे में पढ़ना, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ड्राइंग का सिस्टम जानते हैं कि जितने सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य नहीं होते, तो उसको छोड़ सकते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे, सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पोर्टेबल फ्रेम क्या होता है, पोर्टेबल फ्रेम को पढ़ेंगे। और वाटर टैंक क्या होता है, वाटर टैंक का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, इसको अच्छे से
पढ़ेंगे। इसमें मतलब बेसिकली हमें जो आरसीसी में है, जैसा कि जानते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हमारी बिल्डिंग ड्राइंग थी उसमें हमें मटेरियल को शो करना था कि कहाँ कितना मटेरियल लगेगा। बट हम क्या करते हैं कि हमें जो आरसीसी ड्राइंग होता है उसमें हम रेनफोर्समेंट जो भी स्टील बार्स यूज होती हैं, आपको बता दें स्टील बार्स के बारे में हमें कंप्लीट जानना है कि कहाँ कितनी स्टील बार्स कहाँ स्टीरअप कैसे लगेंगे, कितनी डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, क्या स्टीरअप्स रहेंगे, कितना मतलब ये सब चीज़ें बेसिकली स्टील के बारे में हम ओवरव्यू करने वाले हैं। जैसे कि हम देखे थे अपना जो स्लैब उस पर पढ़े थे, जब हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे तो उसमें क्या है कि बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे, उसमें हम चीज़ें को कंक्रीट कितना है, कितने जो हमारा स्लैब पढ़े थे तो कंक्रीट कितने है, कितने पीसीसी है, कितने सीसी है, तो ये सब पढ़े थे। बाकी उसमें जो रेनफोर्समेंट है, जो रॉड्स हैं उसको अच्छे से नहीं पढ़े थे, क्योंकि हम आपको बता दें क्योंकि जो रेनफोर्समेंट के डिटेल के बारे में पढ़ना है वो हमें आरसीसी के बारे में ही, आरसीसी ड्राइंग में ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा आगे के लेक्चर्स में, ताकि आपका जो आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस है अच्छे वे में, इजी वे में क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। सो बाय बाय, ओके।